नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद 379 बृहदारण्यक की 104 नंबर कक्षा है। ये दूसरे अध्याय में हम विचार कर रहे हैं। तो एक बात तो ये देखनी है यहाँ पर, शयित का अर्थ ये भी होता है, शेते का अर्थ ये होता है अवतिष्ठते, सोता है, यही अर्थ नहीं होता है रहता है। शेते क्रिया जो संस्कृत का शब्द है उसका अर्थ तिष्ठति भी होता है। तो सुसुप्त अवस्था में जो 446 पर 19वां मंत्र था, तो इसमें ये कहा है कि जब सुसुप्त होता है तो न कस्यचन वेद, तो वो कुछ भी नहीं जानता। न कस्यचन का न किंचन वेद अर्थ है, विभक्ति प्रतिरूपक हो जाएगा ये अव्यय। मानी कस्यचन का मतलब है कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता है। न किंचन वेद है, दो अर्थ किए हैं वैसे, पर ये किंचन वेद वाले को ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं। न कस्यचन वेद, किसी शब्दादि के संबंध वाली किसी अन्य वस्तु को नहीं जानता। माने एक अर्थ ये भी हो सकता है कि कस्यचन संबंधी, किसी शब्दादि की संबंधी अन्य वस्तु को नहीं जानता, अपने को तो जानता है। किसी और को विषय नहीं। हाँ, पर यहाँ पर तो कुछ नहीं जानता है, अपने को भी वहां पर वो ज्ञान स्वरूप मात्र है। अपने को भी उस समय ज्ञान रूप है। जानने के लिए थोड़ा सा भेद चाहिए, जानने के लिए द्वैत चाहिए। इस तरह से हम कहते हैं जान नहीं सकते। एक श्री अरविंद का वाक्य मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं आत्मा को, भगवान को हम जान नहीं सकते, भगवान हो सकते हैं। जानने के लिए जानने वाला अलग चाहिए और जो जे है वो अलग चाहिए। तो हम जान तो नहीं सकते, हम भगवान हो सकते हैं। भगवान हो सकने का मतलब भगवन्मय हो जाएंगे। जानने वाला जिसको जान रहा है उसमें डूब जाए, बस अपने अस्तित्व को ही उसमें विलय कर दे, तो हम वैसा हो गए। विलय करने पर तो कुछ अद्वैत तो नहीं रहेगा। विलय करने पर तो वस्तु होगी। जो भी है जानना तो नहीं बनेगा। जानने के लिए तो जैसे मेरे सामने ये कंप्यूटर रखा है, इसको मैं जान रहा हूं, मैं इसके साथ एकाकार हो जाऊं, तो वहां पर भी योग दर्शन में भी कहा है कि ये जो शब्द अर्थ और प्रत्यय, शब्द अर्थ और प्रत्यय तीन चीज होती है। तो एक सूत्र में ये कहा है, 42, 41, 42 नंबर सूत्र जो पहले पाद के चलते हैं, वहां पर शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर का समापत्ति। शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्प से संकीर्ण मिली हुई समापत्ति होती है सवितर्क समापत्ति। स्मृति परिशुद्ध हो स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तो वहां पर कहा है कि शब्द भी हट गया, शब्द स्मृति भी हट गई और ज्ञान भी हट गया, केवल अर्थ मात्र रह गया, तदाकार हो गए। तो ये निर्वितर्क समापत्ति बताई। मैंने शब्द और ज्ञान दोनों को हटा दिया। स्मृति परिशुद्ध शब्द का अर्थ है स्मृति का, शब्द स्मृति का सफाया होने पर
और शब्द स्मृति जब साफ होगी, हट गई, परिशुद्ध हो गई, तो उसका जो ज्ञान होता है ना अर्थ का, जैसे हमारे को हम कहते हैं कि गाय, हम कहते हैं वृक्ष, तो वृक्ष एक शब्द है और वृक्ष एक अर्थ है जिसको मैं आंख से देख रहा हूं कि ये एक पेड़ है, और इस शब्द और अर्थ का जो तादात्म्य संबंध है उससे मेरी बुद्धि में एक ज्ञान पैदा हो रहा है कि इस शब्द से इस वस्तु का ग्रहण होता है, तो उसका एक ज्ञान मेरी बुद्धि में आ रहा है। तो ज्ञान के लिए ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, शब्द अर्थ और ज्ञान। अर्थ के साथ तदाकार हो गए तो वहां ज्ञान नहीं है, शब्द भी नहीं है, हम अर्थ के ही आकार वाले हो जाते हैं। इस शैली में आप देखिए क्या होता है। रहने तो जैसा भी है, पर जो हम शास्त्र समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो जानने की पराकाष्ठा है, ये जानने। आप इस घटना को ऐसा देख रहे हैं, आचार्य इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये जो देखने वाला है वो समाप्त हो गया, वही रह गया। आप शायद सांख्य से प्रभावित होकर के ऐसा देख रहे हैं कि द्वैत है। आचार्य ये कह रहे हैं कि श्रुति प्रमाण से, श्रुति उनके लिए सबसे बड़ा है, लॉजिक उनके लिए नीचे आ जाता है। तो शास्त्र क्या कहता है उसके आधार पर वो कहेंगे। बुद्धि तो लॉजिक का काम करती है, तो आचार्य उसको नीचे रखते हैं, लॉजिक को ना चौथे स्थान पर रखते हैं, तीसरे स्थान पर। अनुभूति तो और भी नीचे चली जाती, क्योंकि अनुभूति में सब एक नहीं ना। कोई कहेगा मेरे को तो ऐसी अनुभूति है, तीसरा कहेगा ऐसी अनुभूति है। तो शास्त्र सबसे पहले स्थान पर, स्मृति दूसरे स्थान पर, लॉजिक तीसरे स्थान पर, अनुभूति चौथे स्थान पर कहीं कहीं लोग कहते हैं कि अनुभूति तो पहली चीज है, अनुभूति नहीं है तो फिर ये करते रहो बातचीत, इसमें क्या आना जाना। तो उनका भी कहना ठीक है, लेकिन ये आचार्य वाक्यों का अर्थ कर रहे हैं, तो उस वाक्य के अर्थ को पकड़ करके अनुभूति को कोई अपने पहले स्थान पर रख कर कहे कि ये वाक्य का अर्थ है, तो इसको वो चौथे स्थान पर ले जाते हैं। अनुभूति तो ठीक है, प्रमुख चीज है ही, पर अपनी अनुभूति के आधार पर वाक्य के अर्थ का निर्णय करे तो ये चौथे स्थान पर पहुंच गए। स्मृति क्योंकि उनकी श्रुति वाक्यों की व्याख्या करती है, इसलिए वो दूसरे स्थान पर रख ली। और क्योंकि लॉजिक को सामने रखकर श्रुति वाक्यों की व्याख्या करे कोई, तो ये तो लॉजिक तो तीसरे स्थान पर। माने न्याय जो है, न्याय का मतलब लॉजिकली उसको प्रूव करना, तो ये तीसरे स्थान पर रखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई युक्ति तो ऐसा कह रही है इसलिए इस वाक्य का ये अर्थ होगा। श्रुति मुझे जो कहेगी उस शब्द का अर्थ कैसे लगाना है तो युक्ति बताएगी। युक्ति नहीं बताती, वहां यही तो गड़बड़ हो रही है। युक्ति नहीं बताती, वहां व्याकरण बताता है, मीमांसा बताता है और न्याय शास्त्र बताता है। व्याकरण की तो युक्ति में नहीं 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 नहीं, व्याकरण युक्ति में नहीं है, मीमांसा युक्ति में नहीं है। युक्ति तो एक प्रकार की लॉजिकल चीज है, बुद्धि का, तर्क बुद्धि का प्रयोग है। दर्शनार्थ तो गुरु जी सारे लॉजिक ही हैं? दर्शनार्थ जितने बनाए वो सारे लॉजिक ही है। वो तो ठीक है, पर यहाँ पर मैंने आपने कहा ना, तो मीमांसा तो काम ही ये है कि वाक्य का अर्थ कैसे लगाना चाहिए, उसका विषय ही है। और व्याकरण का विषय ही है कि पद का अर्थ कैसे लगाना चाहिए, और न्याय का विषय ही है कि प्रमाण का प्रयोग कैसे करना चाहिए। अब आप उसको युक्ति कह रहे हो। और युक्ति से अलग क्या चीज है? नहीं, युक्ति तो जैसे कि लोक में तर्क बुद्धि से प्रमाण, जो इसको कहते हैं ना, कुछ जैसे कि महर्षि दयानंद बहुत सारी युक्तियां देते हैं ना, वो युक्तियां हैं। कुछ उनमें युक्तियां लौकिक में, लेकिन कुछ युक्तियां तो जैसे वो कहेंगे कि ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, ऐसे ये युक्तियां हैं ना, सृष्टि क्रम के विरुद्ध ये एक युक्ति है। कई कई उदाहरण ऐसे मिल जाते हैं, अपवाद रूप में सृष्टि क्रम के विरुद्ध भी दिखने लगते हैं।
हिता नाम की नाड़ियां 72,000 हैं, हृदय से शरीर में फैल जाती हैं। अभिप्रतिष्ठन्ते हृदयात् पुरीततम, पुरीतत माने शरीर में जाकर के व्याप्त होकर के स्थित हो जाती हैं। अभिप्रतिष्ठन्ते का अर्थ ही है कि शरीर में जो है वो शरीर को व्याप्त करती हुई अश्वपर्ण राजएव बहिर्मुख्या प्रवृत्त्या पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते इति शरीरम कृष्णम व्याप्नुवत्य। संपूर्ण शरीर को व्याप्त करती हुई अभिप्रतिष्ठन्ते मानी सारे शरीर को व्याप्त करती हुई बहिर्मुख होकर प्रवृत्त है ये सारी जो नाड़ियां हैं। जैसे अश्वत्थ पर्ण राजा, पीपल के पत्ते पर जो वो होती है ना, नसें होती हैं, बाहर की ओर फैल जाती हैं। बुद्धि अंतःकरण से हृदय में स्थान है। बुद्धि का अंतःकरण का हृदय स्थान है। बुद्धि अंतःकरण से हृदय में स्थान है। बुद्धि कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। तत्रस्य बुद्धि, और वहां बुद्धि के अधीन सारी इंद्रियां रहती हैं, बाह्य इंद्रियां। तो बुद्धि कर्मवशा श्रोत्रादीनी ताभि नाड़ी भी, बुद्धि जो है वो कर्म, अपने कर्म संस्कार को लेकर श्रोत्रादि को ताभि नाड़ी भी मत्स्य जालवत कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य प्रसारयति। इस प्रक्रिया से बुद्धि जो है कर्म वश, कर्म के कारण श्रोत्रादि को ताभि नाड़ी भी मत्स्य जालवत कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य प्रसारयति। मत्स्य जाल की तरह कर्ण सस्कुल्यादि स्थानों से फैलाती है। मत्स्य जाल की तरह कर्ण सस्कुल्यादि स्थानों से, मत्स्य जालवत कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य प्रसारयति। प्रसार्य च अधितिष्ठति जागृत काले, और फैला करके जागृत काल में वो अधितिष्ठति, जागृत काल में वो प्रसार्य च अधितिष्ठति जागृत काले ताम विज्ञानमयो अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासतया व्याप्नोति। उस बुद्धि को विज्ञान में अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासतया, अभिव्यक्त जो स्वात्म चैतन्य उभासता को लेकर के प्राप्त होता है, व्याप्त होता है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे हृदय से सारे शरीर में वो 72,000 नाड़ियां फैल गई, ताभि प्रत्यवसृप्य पुरी तति शेते, उन नाड़ियों से वापिस लौटकर शरीर में वो रहता है। स यथा कुमार, एक दृष्टांत दे रहे हैं, कोई महाराज, कोई महाब्राह्मण जैसे आनंद में रहता है, नाड़ियों से लौट कर हृदय स्थान पर रहता है, सुसुप्त स्थिति। हाँ, और जागृत काल में हृदय से शरीर में फैल जाता है। ताभि प्रत्यवमृत से पुरी तति शेते, यहाँ पर पुरी तति शेते जो पुरी तति शब्द है, और इधर पुरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते पुरी तति है। इन दोनों का ताभि पुरी तति शेते शरीरे शेते तिष्ठति, मानी ताभि, यहाँ पर भाष्यकार ये अर्थ कर रहे हैं, तस्या बुद्धेर जागृत विषयाया, जागृत विषय वाली जो बुद्धि है, उन जागृत विषयणी बुद्धि के व्यावर्तन लौटने के साथ साथ वह उन नाड़ियों के द्वारा व्यावृत होकर जागृत, ये यहाँ पर भी ऐसा ही कह रहे हैं, ये तो जागृत विषय वाली जो बुद्धि होती है, उन नाड़ियों के साथ जागृत विषय वाली ताभि नाड़ी भी उन नाड़ियों से लौटकर पुरी तति शरीरे शेते, पुरी तति शेते कैसे, शरीर में कैसे रहता है? जागृत में तो पूरे शरीर में रहता है। नहीं, जागृत विषय वाली जो बुद्धि है
उस बुद्धि के तस्याह बुद्धे जागृत विषयाया ताभी नाड़ी भी, जागृत विषय वाली बुद्धि है उसके उन नाड़ियों से लौटकर प्रत्यवसृप्य पूरी तति शरीरे से दे, ये दिया है 449 में, पूरी तरह शरीर शरीर में शयन करता है। तात्पर्य है कि तपे हुए लोह पिंड में अग्नि के समान वह सामान्य रूप से शरीर में व्याप्त होकर स्थित रहता है। तप्तम लोह पिंडम अविशेषेण संव्याप्य अग्निवत शरीरम संव्याप्य वर्तते। लोह पिंड में जैसे अग्नि व्याप्त होकर के रहती है, ऐसे ही शरीर में व्याप्त होकर के रहता है। इस पंक्ति का अर्थ ये नहीं पता चल रहा। जैसे ये वाक्य है हृदयात् पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते, ये तो हो गया जागृत अवस्था का वर्णन। हृदय से, हृदयात् पुरीततम, हृदय से पुरीतत माने शरीर में व्याप्त हो जाता है वो। हिता नाम नाड्यो अथयदा सुसुप्तो भवति तदा न कश्चन वेद। हिता नाम नाड्यो स्वासप्तति सहस्राणि, हित नाम की नाड़ियां हैं 2, 72,000। हृदयात् पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते, इसका कर्ता कौन है? अभिप्रतिष्ठन्ते क्रिया का। हिता नाम नाड्य 2 सहस्राणि, वे जो 72,000 नाड़ियां हैं वे हृदय से निकलकर पूरी तत्मानी शरीर में व्याप्त हो जाती है। फैली हुई है। हाँ, ये सारे शरीर में फैल जाती है। अभिप्रतिष्ठन्ते शरीरम कृष्णम व्याप्नुवत्य, सारे शरीर में व्याप्त हुए हैं ये हृदय से निकलकर ये 72,000 नाड़ियां। इसके बाद ये बात आई ताभी प्रत्यवसृप्य, उन नाड़ियों से प्रत्यवसर्पण करके, उन नाड़ियों से वापिस लौट कर पूरी तति सेते, फिर वही कह दिया पूरी तत् में रहता है, शरीर में रहता है। नहीं, शरीर अर्थ किया है, पूरी तति सेते माने शरीरे सेते। सेते का मतलब स्थित होता है। सेते का मतलब स्थित होता है। अब ये सुसुप्ति कैसे ले लिया इसको? तस्मात् तस्या बुद्धि जागृत विषयाया, जागृत विषय वाली जो बुद्धि है उस बुद्धि के ताभी नाड़ी भी प्रत्यवसर्पणम अनु प्रत्यवसृप्य, जागृत विषयिणी बुद्धि के व्यावृत प्रत्यवसर्पणम अनु, व्यावर्तन के साथ साथ वह उन नाड़ियों द्वारा व्यावृत होकर, वो इन नाड़ियों के द्वारा व्यावृत होकर पूरी तत् में शरीर में शयन करता है, स्थित होता है। तप्तम इव लोह पिंडम अविशेषेण संव्याप्य अग्निवत शरीरम संव्याप्य वर्तते। जैसे अग्नि लोह पिंड में व्याप्त होकर के रहती है, ऐसे पूरी तति शरीरे तिष्ठति। ये जो बुद्धि है हृदयात् पुरीततम अभिप्रतिष्ठन्ते, इसका अनुवाद ये कर रहे हैं कि बुद्धेर अंतःकरण हृदय में स्थानम, बुद्धि का स्थान हृदय है और वहां बुद्धि के अधीन दूसरी इंद्रियां हैं, बाह्य कर्ण है। तो बुद्धि कर्म के कारण से श्रोत्रादि जो इंद्रियां होती हैं उनको ताभी नाड़ी भी, वे जो नाड़ियां हैं जो सारे शरीर में फैली हुई हैं, उन नाड़ियों से मत्स्य जाल की तरह सारे शरीर में फैली हुई हैं, कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य प्रसारयति, कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य प्रसारयति, कर्ण सस्कुल्यादि उन नाड़ियों द्वारा कर्ण रंध्रादि स्थानों से बाहर फैलाती है। मानी बुद्धि जो है वो कर्म व श्रोत्रादि इंद्रियों को मत्स्य जाल के समान उन नाड़ियों के द्वारा कर्ण शुष्कल्यादि स्थानों से बाहर फैलाती है। ऐसा करती बुद्धि इंद्रियों को बाहर फैला देती है, बाहर। हाँ, उनके साथ साथ ये
ये विज्ञान में अपना भी उसी का अनुवर्तन करती है। हाँ, और जब बुद्धि उनको बुद्धि बुद्धि इंद्रियों को बाहर फैला देती है ये तो जागृत काल में, कर्ण शुष्कुल आदि स्थानों से। ये तो जागृत काल में। हाँ, आगे प्रसार्य च अधितिष्ठति जागृत काले, जी, और फैला करके उसकी अध्यक्षता करती है ये बुद्धि जागृत काल में। यहाँ तक हो गया। ताम विज्ञानमयो अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य। अब उस बुद्धि को ये विज्ञान में अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासतया व्याप्नोति, उस बुद्धि को ये विज्ञान में व्याप्त करता है अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य प्रकाश रूप से, मतलब अनभिव्यक्त नहीं, अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य प्रकाश रूप से। निद्रा में यदि कहेंगे तो अनभिव्यक्त हो जाएगा चैतन्य, पर जागृत काल में वो अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभास रूप में व्याप्त करता है। तस्मात् तस्य बुद्धे जागृत विषया ताभिन्नाडी भी प्रत्यवसर्पणम अनुप्रत्यवसर्प, यानी जब बुद्धि और जब सुसुप्ति के लिए इंद्रियों को समेट कर जब वो हृदय की तरफ दौड़ जाती है तो ये भी उसका प्रत्यावर्तन करता है, ऐसा क्या? चैतन्य उभासतया व्याप्नोति संकोचन काले च तस्याः, उस बुद्धि के संकोच काल में अनुसंकुचति। कौन? बुद्धि के संकोच काल में वो भी वो जो विज्ञान है, वो विज्ञान में है, वो भी संकुचित हो जाता है, संकुचित सा हो जाता है। ये नीचे टिप्पणी भी देती है, अर्थात उसकी किसी स्थान विशेष में विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती, बुद्धि के संकोच के साथ उसका भी संकोच हो जाता है, केवल सामान्य सत्ता मात्र से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। अनुसंकुचति स्वस्य विज्ञानमय से स्वापा, यही विज्ञानमय का स्वाप है कि वो अपनी विशेष अभिव्यक्ति कहीं नहीं रखता, सत्ता मात्र से रहता है, बुद्धि का अनुवर्तन करता है एक प्रकार से। संकोचन काले से तस्याः अनुसंकचति, बुद्धि के संकोच काल में वो जो चैतन्य विज्ञान में है वो संकोच को प्राप्त हो जाता है, यही उसका स्वाप है। जागृत विकास अनुभव होगा, जागृत काल में जो विकास का अनुभव है यही भोग है, मतलब विशेष विशेष प्रतीतियां जो होती है ना, सुख की दुख की, यही भोग है। पर निद्रा में ये सारा विशेष समाप्त हो जाता है, संकुचित हो जाता है, जागृत विकास अनुभव होगा। हाँ जी, ओम गुरु जी, जो जहाँ यहाँ संकुचित होने से पहले जो ये विज्ञान में आत्मा का कहा ना, जो अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य प्रकाश रूप से, ये चैतन्य आत्म स्वभाव। हाँ जी, ये इसका विज्ञान अर्थ ये है, बुद्धि को विज्ञान में जो आत्मा है ना हमारा, जी, आत्मा जो जीव जिसको चैतन्य कहते हैं ना, विज्ञान में यहाँ विज्ञान में कोष नहीं, विज्ञान में जो चैतन्य उपाधि युक्त आत्मा, नहीं नहीं नहीं, ये उपाधि तो बुद्धि है ना, विज्ञान में का मतलब जो चैतन्य है ना, उसको विज्ञान में कह रहे हैं। यहाँ विज्ञान में शुद्ध आत्मा को कह रहे हैं गुरु जी। हाँ जी जी, शुद्ध आत्मा ही तो बुद्धि उपाधि में बुद्धि को चैतन्य जैसा करेगा। जी, उपाधि है बुद्धि और विज्ञान में है चैतन्य, ऐसे भेद करके दिखा रहे हैं। जी जी, दो चीज बता दी ना, बुद्धि को विज्ञान में प्रकाशित करता है, तो यहाँ विज्ञान में कोष नहीं है और विज्ञान में उपाधि युक्त जीव भी नहीं है। यहाँ दो विभाग करके बता दिया ना कि बुद्धि है और उसको विज्ञान में प्रकाशित कर रहा है। जी, और उससे आगे क्या कहा गुरु जी उन्होंने? उससे आगे कहा ये विज्ञान में का, जब वो संकोच काल में, बुद्धि के संकोच काल में, बुद्धि जब संकुचित होगी तो विज्ञान में भी संकुचित हो गया, मतलब बुद्धि प्रसार काल में वो प्रसारित सा हो जाता है और सुसुप्ति संकोच काल में संकोच सा हो जाता है। वो तो सब कुछ बुद्धि ले रहा है। बुद्धि में जब प्रसार हुआ, बुद्धि ने इंद्रियों को काम करने के लिए भेजा, तो बुद्धि जैसे कि विकास को प्राप्त हो गई, और बुद्धि जब वापस लौटी अपने में तो संकोच हो गया। तो जब बुद्धि वृत्ति का अनुविधायी है चैतन्य, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र बहुत ही अच्छा समझ में आता है इसको समझने से,
कि जैसे जैसे बुद्धि की वृत्ति थी ना, तो वो संकुचित सा हो गया। बुद्धि जब वो हमारे श्याम जी कहते रहते हैं ना, संकुचित सा हो गया या विकसित सा हो गया। सारे होना उसमें प्रसारित होने का या संकुचित होने का उसमें एक प्रकार से आरोप किया जा रहा है। हाँ, आरोप कर रहे हैं। ये सा जो शब्द बोलते हैं ना, संकुचित सा हो गया, विकसित सा हो गया। संकोच विकास तो क्या हो रहा है उसका, आत्मा का। हाँ, उसमें क्या संकोच क्या विकास। तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि वृत्ति के संकोच के साथ आत्मा संकुचित सा हो जाता है, बुद्धि वृत्ति के विकास के साथ आत्मा विकसित सा हो जाता है। संकुचित सा हो जाता है, यही उसकी सुसुप्ति है। संकुचित सा हो जाता है, यही सुसुप्ति है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र जी। प्रत्यानुपश्य जो शब्द बोलते हैं ना, दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य, प्रत्यानुपश्य हो जाता है ना वो। हाँ, इसमें आप पूछिए, ठीक है। तो शेखर गुरुजी जी आप पूछ रहे हो जो है, इसको थोड़ा खोजिए। जी गुरुजी, यहाँ पे मतलब अभी बुद्धि से ही हम जागृत अवस्था में आए और बुद्धि से ही सुषुप्ति में आए। तो जी बिल्कुल। और बुद्धि विज्ञान में तो बुद्धि को अभिव्यक्त, ये जो जागृत अवस्था अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य अवभाषित कर देता है, और नहीं तो वो अनभिव्यक्त चैतन्य वाला हो जाता है। जैसे भी बुद्धि होती है उसको वैसा ही प्रकाश करता है। हाँ, जो बुद्धि जिस तरह कार्य कर रही है उसको उसी रूप में प्रकाशित कर देता है। जी, वो तो फिर बुद्धि यदि वो सोना तो क्रिया तो बुद्धि ही कर रही है ना गुरुजी। वो तो वो विज्ञान में आत्मा यही तो कहा, बुद्धि की क्रिया को पुरुष, हाँ, सोने को ही प्रकाशित करना कह रहे हैं। उसके सोने को ही सोने रूप में बदल दिया और उसके कार्य करने को कार्य करने रूप में बदल दिया। नहीं तो उसका कौन डिसीजन, उसका डिसीजन कैसे आ रहा है गुरुजी? वो तो विज्ञान डिसीजन नहीं आ रहा है, वो तो प्रकाश रूप विज्ञान में आत्मा कह लो प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। तो एक जगह तो बुद्धि जागृत है और दूसरी जगह बुद्धि सो जाती है। पर विज्ञान में आत्मा तो बुद्धि का सोना ही आत्मा का सोना है। आत्मा तो एक रस है, एक जैसा ही है वो हर अवस्था में। सदा प्रकाश कर रही है, सोते हुए को भी प्रकाश कर रही है, जागते हुए को भी प्रकाश कर रही है। बुद्धि जैसी, बुद्धि में तमोगुण जब प्रधान हो जाता है तो उस तमोगुण का प्रकाश है। स्थिति को भी वो प्रकाश कर रही है, स्थिति को भी, गति को भी, और प्रख्या, 3 गुणों युक्त है ना बुद्धि। प्रख्या को भी प्रकाशित कर रही है। जब जागृत अवस्था है उसमें प्रख्या की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता, 2 अवस्थाएं होंगी जागृत अवस्था में। और शयन काल में स्थिति की प्रधानता होगी, तमस की प्रधानता होगी। तो जैसे हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, बुद्धि कुछ महत्वाकांक्षी होती है, मैं ये बन जाऊं, वो पालूं, ये कर लूं, उसको भी आत्मा प्रकाशित कर रहा है। बुद्धि में मैं ये जान लूं, मैं आत्मा को खोज करूं, मैं शास्त्र को समझूं, ये जो वृत्ति उठ रही है उसको भी आत्मा ही प्रकाशित कर रहा है। यही आत्मा का कर्तापन है, यही आत्मा का भोक्तापन, यही आत्मा का कर्तापन और भोक्तापन है। जी, वो गुरुजी ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, मैं सोया। जो बुद्धि तो सो गई अब। ये जो मैं सोया, ये ना बुद्धि उठ करके, वृत्तियां जो भी होंगी वो बुद्धि में ही होंगी। आरोप अलग बात है कि उसको हम आरोप कर देते हैं पुरुष के ऊपर। ना आरोप जी, अपने आप को आत्मा ही मानता है। अविद्या के कारण, हाँ ये ठीक है ना, अविद्या के कारण बुद्धि ने ही अपने आप को आत्मा मान लिया ना। वो मैं बात समझ गया गुरुजी, लेकिन बुद्धि सो गई, अध्यास बोलते हैं ना। बुद्धि सो गई तो वो किसको, वो कहने वाला कौन हाँ होगा? ठीक है, बुद्धि सो गई, आगे बोलिए। मैं सोया ये कहने वाला कौन हो गया? बुद्धि कहने वाली तो बुद्धि ही है, मैं सोया। लेकिन वो सो गया था तो बुद्धि कहेगी, आत्मा से प्रकाशित बुद्धि ही कह रही है कि मैं सोया।
जी, बट गुरुजी उस काल में तो आत्मा तो सो गया, उसका तो उसकी तो अनुभूति प्रकाश तो दिखा अपना मतलब ये विज्ञान में आत्मा तो है, उसका प्रकाश तो सदा ही नहीं, है। वो दो चीजों को प्रकाशित कर रहा है ना शयन काल में। ये देखिए, दो चीजों को प्रकाशित कर रहा है ना। मैं कुछ नहीं जान रहा हूं, इसको भी प्रकाशित कर रहा है, और मैं सुख में हूं, इस बात को भी प्रकाशित कर रहा है। बुद्धि में दो प्रकाश हो रहे हैं ना, कुछ नहीं जानना और सुख में रहना। उसकी अभिव्यक्ति जब बुद्धि जागेगी तभी होगी। हाँ, उसको प्रकाशित तो उसी समय कर रहा है, लेकिन उसका एक संस्कार बन रहा है, उसकी अभिव्यक्ति जागने पर हो जाएगी। संस्कार बनता जा रहा है, संस्कार की स्मृति जो है जागने पर हो जाएगी। यहाँ बुद्धि के सोने की बात कर रहे हैं, संस्कार की स्मृति जागने पर हो जाएगी। है जी। बट इस बात को तो कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं किया ना गुरुजी यहाँ शास्त्र में, कि मैं बुद्धि जो कह रही है कि मैं सोया। नहीं, ये तो योग शास्त्र में जो किया है वही बात है, बिल्कुल अब स्पष्ट तो है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, और उपनिषदों में भी शरीर लेते, पूरी तति मानी शरीर है। सामान्य रूप से तो व्याप्त रहता है शरीर। आगे लिखा था तत्तम एक दो पिंडम अविशेषण संव्याप्य अग्निवत शरीरम संव्याप्य वर्तते। यानी पूरी तरह से पूरे शरीर से कहीं गायब नहीं हो जाता। ये कहना चाह रहे हैं, सामान्य रूप से तो पूरे शरीर में रहता है, स्थित रहता है। विशेष अभिव्यक्ति नहीं, विशेष अभिव्यक्ति नहीं। और बुद्धि जब लोट आई तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों लोट आया। हाँ, पर वो तो रहता है पूरे शरीर में। हाँ जी, देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, पूछिए। अब आपकी समस्या का समाधान इसमें मिलेगा। जब हम कहते हैं ना विज्ञान में सोता है, इसका मतलब बुद्धि सोती है। विज्ञान में का अर्थ तो चैतन्य है, सोती हुई को प्रकाशित कर देता है, सोती हुई को प्रकाशित कर देता है, जागते समय जागती हुई को प्रकाशित कर देता है विज्ञान में। मतलब उसमें बुद्धि में तीन चीजें हैं ना, प्रकाश, क्रिया, स्थिति। तो प्रकाश को प्रकाशित करना, क्रिया को प्रकाशित करना, स्थिति को प्रकाशित करना। क्योंकि उत्पन्न ज्ञान और स्थिति और क्रिया ये तीनों ही मतलब जड़ का ही गुण है। हाँ, तीनों जड़ के ही स्वरूप है, लेकिन आत्मा के सानिध्य से वो मतलब चेतन जैसे हो जाते हैं। मैंने जाना, मैं सोया, मैं ऐसे किया। बुद्धि वृत्ति तो जड़ ही बताई है वेदांत में तो। जन्य ज्ञान भी जड़ है। जन्य ज्ञान भी बुद्धि रूप है, वो जड़ मानते हैं। लेकिन चैतन्य के सानिध्य की कितना हो चाहिए। चैतन्य के सानिध्य से ऐसा होता है कि मैंने जाना। अब ये क्या है, ये वृत्ति तो है, यही संयोग है। और ये ज्ञानात्मक संयोग है, स्थानात्मक नहीं है। ज्ञानात्मक संयोग है। हाँ, एक ज्ञान में दो का वर्तमान होना, एक ज्ञान में प्रकृति पुरुष दोनों का वर्तमान होना, ये संयोग का स्वरूप है। योग दर्शन में यदि कहे तो, योग दर्शन की भाषा में कहे। हाँ, आप बोलिए जी। जी गुरु जी, नहीं ये तो स्पष्ट हो गया है कि, लेकिन वही प्रश्न नहीं क्लियर हो रहा कि जब बुद्धि सो गई है तो उसको उसको उठने के बाद वो ज्ञान होना कि मुझे सुख हुआ, मैं अच्छा सोया, मैं सोया था, वो मैंने इस प्रश्न के उत्तर में दो बात कही कि जब सो गई तो विशेष ज्ञान चला गया, लेकिन सारे शरीर में आत्मा का सामान्य ज्ञान तो रहता है ना। अच्छा, ये सामान्य ज्ञान से कह रहे हैं हम। हाँ, सामान्य ज्ञान तो रहता ही है। वो सामान्य ज्ञान दो चीजों को प्रकाशित कर रहा है बुद्धि में, कुछ न जानना तथा सुख का अनुभव करना। निद्रा को वृत्ति मिलता है और वृत्ति बुद्धि का धर्म है। हाँ, निद्रा तो बुद्धि का ही धर्म है, पर ये योग दर्शन में वृत्ति मानी है, यहाँ वृत्ति नहीं मानते। या उस प्रकार से व्याख्या नहीं है। मतलब यहाँ तो ये समझ लो कि विज्ञान में
जो जागृत अवस्था में विज्ञान में किसको अभिव्यक्त करेगा? बुद्धि को अभिव्यक्त करेगा। और बुद्धि इंद्रियों को फैला रही है, ज्ञान ग्रहण करने के लिए भेज रही है। विज्ञान में कहने का भी यही शब्द हो सकता है कि अंग्रेजी में ऐसा लगता है कि विज्ञान में एक अर्थ है कि बुद्धि को जितना विज्ञान दे रहा है वो सारा यही दे रहा है, इसलिए विज्ञान में है। इसमें खुद में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। विज्ञानमय का अर्थ तो चैतन्य है। ठीक है, चैतन्य है, लेकिन विज्ञान में विशेष रूप से क्यों कह रहे हैं? वो तो शरीर के अंदर जो ज्ञान होते हैं ना, उसी के कारण से हो उसी के जाता है। कारण। तो गुरुजी यहाँ फिर द्वैत आ जाता है। अब है ना, मतलब हमने बुद्धि को तो इनएक्टिव कर दिया था ना जी सुषुप्ति में। बुद्धि तो एक किस्म से सो गई, रही नहीं। बुद्धि में ध्यान दो, बुद्धि में एक स्थिति गुण है, बुद्धि में एक क्रिया गुण है, बुद्धि में एक प्रवृत्ति गुण है। तो जब जागृत और स्वप्न होता है तो प्रख्या और प्रवृत्ति प्रधान होते हैं, और सुसुप्ति में स्थिति प्रधान होते हैं बुद्धि में। जी जी जी। बुद्धि में 3 गुणों की मिली हुई है ना। योग दर्शन बार बार कहता है कि बुद्धि, प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति 3 गुणों का मिश्रण है। अभाव प्रत्यय अभाव के प्रत्यय को क्यों जान हो रही है? हाँ बोलिए। जी जी, अब समझ में आ गया गुरु जी। हाँ, जो क्या समझे हो? मतलब यही कहेंगे ना, जो जो स्थिति है वो तो हाँ सुषुप्ति में चली गई बेसिकली उसका गुण। जो हाँ प्रज्ञा के कारण बुद्धि को ऐसा एहसास हो रहा है, मतलब विशेष ज्ञान नहीं है वहाँ, सामान्य ज्ञान हो रहा है बुद्धि को। हाँ, जी जी बुद्धि में सामान्य ज्ञान तो है ही। और ये बात यहाँ पर आगे कहा कि तस्याह, देखिए, ताभी प्रत्यवसृप्य पुरी तति सेते, सारे शरीर में उन नाड़ियों से प्रत्यवसर्पण करके वापिस आ गई ना, लौट करके जब बुद्धि आ गई सोते समय, तो वो विज्ञान में तो पूरी तति सेते हिता नाम नाड्या अथ यदा सुसुप्तो भवति। कह सुसुप्तो भवति, कौन सुसुप्त होता है? तो विज्ञान में ही तो सुसुप्त होगा। जागृत में जो कार्य चल रहा था वो कार्य बंद हो गया उसमें। यहाँ पर जो यह सुसुप्तो भवति, मतलब अथ यदा सुसुप्तो भवति, कौन सुसुप्त होता है कोई पूछे तो? यस्मिन् काले यदा स्वप्नयाचरति तदापि विशुद्धाय अथ पुनर्यदा हित्वा दर्शन वृत्तिम स्वप्नम यस्मिन् काले सुसुप्ता संप्रसादम स्वाभाव्यम गतो भवति। अपने स्वाभाव्य को प्राप्त हो जाता है। वो विज्ञानमय ही है ये जो सुसुप्त होता है। विज्ञानमय सुसुप्त होता है, इसकी व्याख्या आगे कर रखी है कि वो कुछ नहीं जानता है। यदा सुसुप्तो भवति न कश्चन वेद, तो कुछ भी नहीं जानता है। हिता नाम की नाड़ियां हैं 72,000, हृदय से सारी शरीर में फैली हुई हैं। हृदय से फैल जाती हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना। और फिर उन नाड़ियों से जब प्रत्यवसर्पण करके लौट करके, जब वो उन नाड़ियों से बुद्धि जब वापिस लौट आती है तो पूरी तति सेते, ये जो विज्ञान में ये तो सारे शरीर में मौजूद रहता है, ये तो सारे शरीर में मौजूद रहता है, पर उसके मौजूद रहने से विशेष ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि लौट आई। जैसे कि बुद्धि वापिस लौट आई तो बुद्धि हृदय में वापिस आ गई। और ये तो विज्ञान में तो बुद्धि को भी प्रकाशित कर रहा है, सारे शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है। पूरी तति शेते, सारे शरीर में रहता है, सारे शरीर में ही स्थित रहता है। विज्ञान में तो ऐसा कोई एक जगह नहीं है ना, सारे शरीर में ही रहता है। ये तो कहीं एक जगह थोड़ी ये आता है जाता है, ये सब विज्ञान में किस लिए थोड़ी आएगा। आना जाना तो किसी बुद्धि के लिए तो कह सकते हैं कि बुद्धि जो है सारे शरीर में अपने ज्ञानेंद्रियों को भेजती है, काम भेजती है, समेट लेती है, समेट लेती है।
और ये तो सारे शरीर में जब वो समेट लेती है तब भी ये तो मौजूद रहता है। पूरी तति शेते तिष्ठति, पूरी तति शेते। और फिर ये कहा स यथा कुमारो व महाराजो व महाब्राह्मणो व अतिग्निमानंदस्य गत्वा शयित। जैसे कि कोई कुमार, कोई महाराज, कोई महाब्राह्मण आनंद की पराकाष्ठा में जाकर के रहता है, एवं एव ऐसा एतच्छेते, इसी प्रकार ये जो विज्ञान में है वो रहता है, इस आनंद की चरम सीमा में रहता है। ये जो है ये वाक्य दृष्टांत स्थानीय, यहाँ से लेकर स यथा कुमारो व महाराजो व महाब्राह्मणो अतिग्निमानंद से गत्वा शयित, यहाँ तक ये वाक्य दृष्टांत स्थाली है और इसका दार्ष्टान्त है एवं एव ऐसा एतच्छेते, इसी प्रकार ये विज्ञान में एतच्छेते, ये शयन, एतत् स्वापम शेते, ये शयन करता है। एतत् शयनम शेते मानी क्रिया विशेषण है, स्वाभाविक अपने आत्म स्वरूप में सर्व संसार धर्मातीत रूप में रहता है, स्वाप काल में आनंद रूप में रहता है। ये विज्ञान में एतत् शयनम चेते। अभी मैं कुछ रोज रोज थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा है आप लोगों के साथ संघर्ष करते हुए, तो विज्ञानमय की स्थिति बतला रहे हैं कि बुद्धि है। और बुद्धि देखिए 448 पेज पर ये जो अनुच्छेद है ना, बुद्धिर अंतःकरण से हृदय स्थानम, बुद्धि मानी अंतःकरण, अंतःकरण का स्थान जो है हृदय है, और वहां हृदय में बुद्धि के अधीन इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां रहती हैं। पंक्तियों को समझते जाएं, बुद्धि के अधीन अन्य बाह्य इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बुद्धि के अधीन है। तेन उस प्रकार से इसी से क्या होता है, बुद्धि कर्म वशा श्रोत्रादिनी, बुद्धि जो है कर्म के अपने अपने कर्म संस्कार के चलते श्रोत्रादि इंद्रियों को, ताभी नाड़ी भी, ताभी नाड़ी मानी वो जो 72,000 नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों से मत्स्य जाल की तरह जो चारों तरफ फैली हुई है ना, मछली पकड़ने का जाल होता है उसकी तरह वो सब जगह फैली हुई होती हैं। कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य, बुद्धि जो है कर्ण सस्कुल्यादि स्थानों से बाहर विषय ग्रहण करने के लिए भेजती है। अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लिए बुद्धि बाहर भेजती है। शब्द को पकड़ने के लिए कर्ण सस्कुली, इंद्रिय का जो सस्कुली है, जो गोलक है, इंद्रिय गोलक से बाहर शब्दों को पकड़ने के लिए भेज देती है। कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य पंचमी, कर्ण रंध्रादि स्थानों से बाहर फैलाती है। प्रसार्य अधितिष्ठति जागृत काले, और फैलाकर जागृत अवस्था में उसकी अध्यक्ष होकर के रहती है ये बुद्धि। कौन रहती है? जागृत काले अधितिष्ठति कह, कह बुद्धि। अधितिष्ठति क्रिया का कर्ता कौन है? बुद्धि। यहां पर बुद्धि है उसका। ताम, और उस बुद्धि को विज्ञान में अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासता है, उसकी अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासता है, वो उस बुद्धि को विज्ञान में व्याप्त कर देता है, व्याप्त कर लेता है। और संकोच काल में बुद्धि का जब संकोच होता है, तस्या जो इधर जुड़ रहा है संकोचन काले के, बुद्धि के संकोच काल में अनुसंकुचति, मानो कि वो उसने अनुसंकोच कर लिया विज्ञान में ने, स्वस्य विज्ञान में से स्वाप है। यही विज्ञान में का स्वाप है कि बुद्धि का संकोच हो गया। बुद्धि की जो प्रख्या और प्रवृत्ति स्थिति थी, उन दोनों गौण हो गई और स्थिति प्रधान हो गई, और यही फिर विज्ञान में का स्वाप है। जागृत विकास अनुभव होगा, लेकिन जागृत विकास का जो अनुभव है वो भोग है, मानी जागृत कालिक विकास का जो अनुभव है ये इसका भोग है। ये तो सोना है, एक तरफ तो सोना और एक तरफ भोग क्या है?
तो जागृत विकास में जो अनुभूतियां होती है ना, मैं सुख हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, ये विज्ञानमय का भोग है। एक विज्ञानमय का सोना, एक विज्ञानमय का भोग। जागृत विकास अनुभव भोगा, जागृत विकास का जो अनुभव है वो भोग है। किसका? विज्ञानमय का भोग। ये विज्ञानमय का कुछ भोग नहीं है, कुछ सोना नहीं है, पर ये बुद्धि के फैलाव मानो कि उसका यही भोग है, यही उसका सोना है। बुद्धि के फैलाव को ही आत्मा पे आरोपित किया जा रहा है, बुद्धि के संकुचन को भी आत्मा पे आरोपित किया जा रहा है। बुद्धि का जो फैलाव है, बुद्धि का जो चारों तरफ फैलाव है सारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ये उसका भोग है। और बुद्धि का वापिस अपने हृदय में लौट आना, ज्ञान इन नाड़ियों के माध्यम से वापिस हृदय में लौट आना, ये विज्ञानमय का स्वाप है। लेकिन फिर आगे कहते हैं बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधाई ही स विज्ञानमय। वो विज्ञानमय बुद्धि उपाधि अनुविधाई, वो विज्ञानमय जो है बुद्धि रूप जो उपाधि है उसके स्वभाव का अनुसरण करने वाला है विज्ञानमय। बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधाई, बुद्धि रूप जो अपनी उपाधि है उसके स्वभाव का अनुवर्तन करने वाला है। बुद्धि उपाधि में कर्मधारय समास है। बुद्धि रूप जो उपाधि है उसके स्वभाव का अनुगमन करने वाला है ये विज्ञान में। चंद्रादि प्रतिबिंब इव जलादि अनुविधाई। एक दृष्टांत दिया कि जैसे जलादि का अनुगमन करने वाला होता है चंद्रादि का प्रतिबिंब। एक चंद्र है आकाश में, एक उसका बिंब है जल में। जल की जैसी स्थिति है वैसे ही उस प्रतिबिंब की स्थिति बन जाती है। हिल रहा है तो प्रतिबिंब हिल रहा है। हाँ, जल हिलेगा तो प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखेगा, जल स्थिर है तो प्रतिबिंब भी स्थिर दिखेगा। बिंब अपने स्थान पर जैसा है वैसा ही। हाँ, बिंब तो जैसा है वैसा है, पर यहाँ पर जो जब दिखाया जाता है कि आत्मा तो बिंब स्थानीय है और बुद्धि में चिदाभास जो है प्रतिबिंब स्थानीय है, उसमें ऐसा केवल उसको उसके माध्यम से इतना ही बताते हैं कि बुद्धि में जो उसका उपस्थिति है बुद्धि में वही बस चिदाभास है और कुछ नहीं है। ऐसा बाहर जगत में जो बिंब प्रतिबिंब भाव है ना, उसको यहाँ घटाया नहीं जा सकता है। बाहर तो बिंब कहीं दूसरी जगह होता है, प्रतिबिंब कहीं दूसरी जगह होता है, ये तो सब जगह ही तो है। ये जो परमात्मा है ये तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां वो ना हो, तो उसकी उपस्थिति को ही प्रतिबिंब स्थानीय बता दिया। संयोग ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक है कि ज्ञान से बुद्धि को ऐसा, बुद्धि उसको मैं माने बैठी है, बस यही संयोग है। हाँ, तो बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधाई से चंद्रादि प्रतिबिंब जलादि अनुविधाई तस्मात् तस्या बुद्धि जागृत विषयाया। जो जागृत विषय वाली बुद्धि है उन नाड़ियों के द्वारा जो वापिस लौट आती है ना बुद्धि शयन काल में, ये प्रत्यवसर्पण तो शयन काल में लगेगा, वापिस लौटना। जैसे कि जागृत काल में तो बुद्धि सारे हमारी इंद्रियां उसके अधीन है, इंद्रियों को वो भेज देती है, सारे शरीर में फैला देती है। लेकिन जो शयन काल में वापिस लौट आती है तब भी ये विज्ञान में तो पूरी ततिशीत है, सर्वव्यापक है, ये जाएगा। हाँ, तो प्रत्यय पूरी ततिशीत, ये तो प्रत्यवसर्पण करके कौन तस्या बुद्धे जागृत विषया ताभिर नाड़ी भी प्रत्यवसर्पणम अनु प्रत्यवसृप्य तस्मात् तस्या बुद्धे, उस बुद्धि का, उस जागृत विषय वाली बुद्धि के व्यावर्तन के साथ साथ उन नाड़ियों के द्वारा व्यावृत होकर, वो नाड़ियों से वो जो ज्ञान विशेष हो रहा था ना वो व्यावृत हो गया। ऐसे दिया है अर्थ, इन नाड़ियों के द्वारा व्यावृत होकर, उसके साथ साथ बुद्धि के व्यावर्तन के साथ साथ उन नाड़ियों के द्वारा व्यावृत होकर पूरी तति से मनुष्य शरीर में शयन करता स्थित रहता है। सेदे तिष्ठति तप्तम ये लोह पिंडम अविशेषेण। ये पंक्ति जो है थोड़ा मुझे कठिनता से पकड़ में आई पर आ गई। ये कह रहे हैं कि जैसे लोहा तप्त पिंड होता है ना, ऐसे ही सारे शरीर को चैतन्य जैसा किए हुए रहता है। ये जो
ये तो बुद्धि को तो बुद्धि तो लौट आई, लेकिन जो विज्ञानमय है ये तो सारे शरीर को तप्त लोह पिंड की तरह ये किए हुए रहता है। तप्तम इव लोह पिंडम अविशेषण सामान्य रूप से संव्याप्य, उसको सारे शरीर को व्याप्त करके अग्निवत शरीरम संव्याप्य, अग्नि जैसे शरीर को अग्नि की भांति शरीरम व्याप्य तिष्ठति, सारे शरीर को व्याप्त करके रहता है। पूरी तति का अर्थ वही है, शरीर में रहता है। बुद्धि लौट भी आई तो भी क्या होगा, पूरी तति उस जागृत विषय वाली बुद्धि के लौटने के साथ साथ उन नाड़ियों के द्वारा वो भी व्यावृत हो गया। प्रत्यवसर्पण कौन कर रहा है? वही विज्ञान में कर रहा है, वो भी अनुवृत्ति हो रहा है। बुद्धि प्रत्यवसर्पण कर रही है तो विज्ञान में भी प्रत्यवसर्पण कर रहा है। हाँ, उसके पीछे पीछे वो भी प्रत्यवसर्पण कर रहा है। कौन? विज्ञान में। पूरी तति शरीरे क्षेते, लेकिन साथ में ये भी कह दिया पूरी तत् शरीर में शयन करता है, स्थित रहता है। शरीर में तो स्थित रहता है ये, वो सामान्य रूप से उसी को खोला। तपे हुए लोह पिंड में जैसे अग्नि रहती है ना, सामान्य रूप से शरीर में व्याप्त होकर के वो स्थित रहता है। स्वाभाविक स्वात्मनि वर्तमानोपि कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात् पूरी तति सेते इति उच्यते। अब उसको खोल रहे हैं कि वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में विद्यमान रह रहा है। कौन? विज्ञान में। स्वाभाविक स्वरूप में विद्यमान रहता हुआ ही कर्मानुसारणी बुद्धि का अनुवृत्ति हो रहा है वो, तो पूरी तति सेते इति उच्यते, शरीर में शयन करता है, ऐसा कह रहे हैं। स्वाभाविक स्वात्मनि वर्तमानोपि, अपने स्वाभाविक स्वरूप में विद्यमान रहता हुआ भी। कौन? विज्ञान में। विज्ञान में अपने स्वाभाविक स्वरूप में विद्यमान होता हुआ भी कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात्, कर्मानुसारी बुद्धि का अनुवर्तन करने वाला होता हुआ शरीर में रहता है। नहीं सुषुप्ति काले शरीर संबंधो अस्ति। कहते हैं सुषुप्ति काल में शरीर संबंधो मतलब अनुवृत्ति, कर्मानुसारिणी बुद्धि का अनुवृत्ति होने के कारण, बुद्धि का अनुवर्ती होने के कारण शरीर में शयन करता है, इस प्रकार कह दिया जाता है। सुषुप्ति काल में उसका शरीर से संबंध नहीं रहता, वो तो रहते हुए भी उसका संबंध नहीं रहता है ना। संबंध करवाने वाली तो बुद्धि है। हाँ, संबंध कनेक्ट करने वाली बुद्धि है। और बुद्धि आ गई हृदय में, तो बुद्धि जो है, बुद्धि आने से बाकी तप्त लोह पिंड के साथ जैसे लोहा पास में रखा हुआ गर्म हो जाता है, ऐसे ही चैतन्य की उपस्थिति में शरीर में भी चेतना मौजूद रहती है। चेतना नहीं रहती तो शरीर तो मर जाएगा। हाँ, बुद्धि तो काम कर नहीं। तो गुरुजी यहाँ तो यही कहेंगे ना कि विशेष ज्ञान का संबंध नहीं रहता। हाँ जी, विशेष ज्ञान के लिए संबंध नहीं रहता, बस यही कहेंगे ऐसे। और तो फिर ये भी कह दिया ना कि वो शरीर से भी नहीं सुषुप्ति काले शरीर संबंधो अस्ति, शरीर के साथ संबंध नहीं है उसका। बुद्धि की स्थिति को तो प्रकाशित कर रहा है विज्ञान में। बुद्धि का जो स्थिति है, बुद्धि में दो भाव चल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जान रही, मैं सुख से हूं। इन दो भावों को प्रकाशित कर रहा है विज्ञान में। जगने के बाद फिर कहता है मैं सुख से सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। ये कौन कहता है जगने के बाद? वही बुद्धि में जो संस्कार, वही बुद्धि में जो अनुभव हो रहा था ना निरंतर, उस अनुभव को स्मृति के रूप में प्रकट करता है। स्वाभाविक स्वात्मा में वर्तमान होता हुआ, इस पंक्तियों को दोबारा देखिए। स्वाभाविक स्वात्मा में वर्तमान होता हुआ भी कर्मानुगत बुद्धि अनुवर्तित्वात्, कर्मानुसारी बुद्धि का अनुवर्तन करने वाला होने से शरीर में पूरी तति सेते इति उच्यते, शरीर में रहता है, ऐसा कहा गया है। नहीं सुषुप्ति काले शरीर संबंधो अस्ति, सुषुप्ति काल में शरीर का कोई संबंध नहीं होता है। तीर्णो ही तथा सर्वान शोकान हृदय से, हृदय के सारे शोक हैं उनको पार कर गया होता है। सुषुप्ति काल में हृदय की कोई गांठ बचती नहीं, कोई शोक बचता नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है।
सर्व संसार दुख वियुक्ता इयम अवस्था इत्यत्र दृष्टांता। ये अवस्था सारे संसार दुख से रहित अवस्था होती है। हाँ, अभी मैं आप प्रश्न करेंगे तो कुछ विचार करूंगा, बोलिए इसमें क्या दिक्कत रह रही है, बच रही है? नहीं गुरुजी, अब तो स्पष्ट हो गया है। मतलब ये भी एक बात इसमें जो लिखी है ना, वो हमें समझनी है। सुषुप्ति काल में शरीर से कोई संबंध नहीं रहता विज्ञानमय का, होते हुए भी संबंध नहीं रहता। और जागृत और स्वप्न काल में, जागृत काल में सारे शरीर से संबंध रहता है, सुषुप्ति काल में केवल मन से, बुद्धि से संबंध रहता है विज्ञानमय का, शरीर से तो वहां भी नहीं रहता है। क्योंकि का काम तो बुद्धि करती है, बाकी अंग तो उसके माध्यम से ही कर रहे हैं। बाकी अंगों में तो जान क्या बोल रहे हो, कहीं क्या कहीं जोड़ना चाहते हो, फिटिंग करना चाहते हो? वैसा नहीं है। ऐसा नहीं। बुद्धि प्रति संवेदी तो आत्मा ही होता है। प्रति संवेदी आत्मा है, ये भी ठीक है, एक पक्ष है। बुद्धि उसका प्रतिसंवेदन करना, ये भी एक पक्ष है। इस पर फिर चर्चा करेंगे। बाकी ये मैं ये कह रहा था कि बुद्धि आत्मा का जो प्रसार है, वो तो आत्मा शब्द है ही, परंतु उसका प्रसार जो हमको लग रहा है वो तो बुद्धि के माध्यम से लग रहा है। हाँ जी, तो बुद्धि के माध्यम से आत्मा, ये आत्मा बुद्धि के साथ जागृत अवस्था में बुद्धि के साथ भी संबद्ध है और शरीर के साथ भी संबद्ध है। जागृत अवस्था में बुद्धि और शरीर दोनों के साथ संबद्ध है, दोनों को प्रकाशित कर रहा है। स्वप्न अवस्था में आत्मा विज्ञान में केवल बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, शरीर से कोई संबंध नहीं। सुषुप्त अवस्था में शरीर से सर्वथा ही संबंध हट गया और बुद्धि से भी संबंध तो हट गया है, लेकिन बुद्धि में जैसी उसके अंदर स्थिति है उसको प्रकाशित कर रहा है। इसको हम योग दर्शन के अनुसार देखते हैं तो वैसे थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। योग दर्शन में कहा है कि बुद्धि में दो चीजें चल रही हैं सोते समय, कि मैं कुछ नहीं जान रही और मैं अच्छे सुख पूर्वक हूं। ये दो बातें चल रही हैं, उन दोनों बातों का अनुभव होता रहता है बुद्धि में, जागते ही वो अनुभव स्मृति के रूप में आ जाता है। ये योग दर्शन की शैली में तो बहुत ही अच्छा समझ में आता है, पता नहीं ये वेदांत में कैसा मानते हैं। ओम गुरुजी। हाँ जी, यहाँ पे हम देखिए आत्मा को सर्वव्यापक, एक तरफ तो हम बोल लेते हैं इसको सर्वव्यापक मान लें, और फिर हम विज्ञान में को कहें कि घटाकाश की तरह ये सारे शरीर में है और बुद्धि एक देशी है। हाँ। बुद्धि एक देशी है, घटाकाश की तरह विज्ञान में आत्मा सारे शरीर में है। हाँ, और बुद्धि में भी है, शरीर में भी है। हाँ, और आत्मा आत्मा सर्वव्यापक है। ठीक है, वो तो जो आत्मा है वो तो आकाश की तरह है। विज्ञान में शरीर में स्थित जो आत्मा है उसको विज्ञान में कह दिया, घटाकाश की तरह ना गुरुजी। हाँ, घटाकाश की तरह, चिदाभास। हाँ, चिदाभास घटाकाश, और उधर से हमारी बुद्धि एक देशीय है। हाँ, बुद्धि एक देशी है, तो बुद्धि को प्रकाशित करता है। ये जो बीच में आया ना कि बुद्धि कर्म वशा श्रोत्रादीनि ताभिनाड़ी मत्स्य जालवत कर्ण सस्कुल्यादि स्थानेभ्य प्रसारयति। बुद्धि जो है वो कर्ण सस्कुल्यादि स्थानों से इंद्रियों को फैलाती है और फैला करके उनकी अध्यक्षता करती है। जागृत काल में बुद्धि कर रही है अध्यक्षता, है बुद्धि अध्यक्षता कर रही है। ताम विज्ञानमयो अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासतया व्याप्नोति। ताम मानी ऐसी उस बुद्धि को विज्ञान में जो चैतन्य है ना, वो अभिव्यक्त स्वात्म चैतन्य उभासता है, अपना जो चैतन्य के प्रकाश से व्याप्त करता है। अभिव्यक्त जो चैतन्य उभासता है उससे प्रकाशित करता है। संकोचन काले च तस्या, और बुद्धि के संकोच काल में अनुसंकचति स्वस्य विज्ञान में स्वापा जागृत विकास अनुभव होगा।
बुद्धि उपाधि स्वभावानुविधाई ही से, बुद्धि उपाधि, बुद्धि रूप जो उपाधि है ना, उसके स्वभाव का अनुवर्तन करने वाला है विज्ञान में। चंद्रादि प्रतिबिंबयु जलादि अनुविधाई तस्मात् तस्या बुद्धेर जागृत विषयाया, जो जागृत विषय वाली बुद्धि है, जैसे अभी समय हमारी बुद्धि की जो स्थिति है, उस बुद्धि, वो जो उस तस्या बुद्धेर जागृत विषयाया, जागृत विषयणी बुद्धि के ताभि नाड़ी भी प्रत्यवसर्पणम अनु प्रत्यवसृप्य, जागृत विषयणी बुद्धि के विषयाया बुद्धे नाड़ी भी प्रत्यवसर्पणम, उस बुद्धि के नाड़ियों के द्वारा जो प्रत्यवसर्पण होता है, जो वापस लौटना होता है, उसके साथ साथ विज्ञान में भी वापस लौट आया। उसी का अनुवर्तन जब कर रहा है, तो बुद्धि वृत्तियां जब लौट आई तो विज्ञान में भी लौट आया है। पूरी तति सेते, इस रूप में वो शरीर में रहता है, शरीर से असंबद्ध ही रहता है। इस शरीर, इस तरह से वो पूरी तति सेते, इसको ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से वो इस शरीर में रहता है, इस रूप में शरीर में रहता है। इस रूप में कि जब बुद्धि जाती है तो बुद्धि को वो कर देता है, बुद्धि वृत्ति, बुद्धि उपाधि स्वभावम विधाई होने से बुद्धि जो जो करती है, उसके साथ में ये भी लगा रहता है। संयोग केवल बुद्धि मात्र से है जी, संयोग तो बुद्धि से ही, बुद्धि जितना जितना फैलती जाती है उतना उतना आत्मा की फैलती हुई नजर आती है, तो जितना जितना सिक हो जाती है तो सिक नजर आती है। आत्मा जो न फैलती है न सिक होती है। विज्ञानमय का स्वाप और विज्ञानमय का भोग क्या है, यही है। तो जागृत विषय जो बुद्धि है, जागृत विषय है बुद्धि ताभी नाड़ी भी प्रत्यवसर्पणम, उन नाड़ियों के द्वारा जो बुद्धि का प्रत्यवसर्पण है, वापिस लौटना है, उसके साथ साथ विज्ञान में भी लौट आया, और इस रूप में वो पूरी तति से थे। इस रूप में वो सारे शरीर में सामान्य रूप से तो रहता है, पर बुद्धि वृत्तियों के साथ वापस लौट आया तो विशेष रूप खत्म हो गया। पूरी तति सेते मानी वो विज्ञान में सामान्य रूप से बुद्धि, सामान्य रूप से वो शरीर में है, लेकिन बुद्धि के साथ वो वापस लौट आया, समझ लो। बुद्धि लौट आई तो समझ लो वो भी वापस लौट आया, शरीर में होते हुए भी, लेकिन शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है। स्वाप काल में शरीर के साथ उसका स्वाप काल में कोई संबंध नहीं है। और आगे का स्वाभाविक है स्वात्मनि वर्तमान है, अपि स्वाभाविक स्वरूप में ही विद्यमान रहते हुए भी अपना सात्म स्वरूप में विज्ञान में स्वाभाविक जो आत्म स्वरूप है उसमें विद्यमान है। कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात्, कर्मानुसारिणी बुद्धि वृत्ति के अनुसार पूरी तति सेते इति उच्यते। ये पूरी शरीर में रहता है, कर्मानुवर्ती कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्ति वाला होने से, यद्यपि वो स्वाभाविक आत्म स्वरूप में है। ये पंक्तियां ध्यान दो, 449 दूसरा पैराग्राफ, स्वाभाविक के साथ एक है, स्वाभाविक के ये साथ एक है, स्वात्मनि, स्वाभाविक जो स्वरूप है उसका, स्वाभाविक एव स्वरूपे स्वात्मनि, अपने रूप में वर्तमान होता हुआ भी। आत्मा का अपना स्वाभाविक स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, हाँ, तो उस स्वाभाविक स्वरूप में रहता हुआ भी कर्मानुगत बुद्धि अनुवृत्तित्वात्, कर्मानुगत कर्म संस्कार से युक्त जो बुद्धि है उसका अनुवृत्ति होने से पूरी तति शेते इति उच्यते। इसलिए उसको पूरी तति शेते कह रहे हैं, शरीर में रहता है। हाँ, नहीं सुसुप्ति काले शरीर संबंधो अस्ति, पूरी तति शेते तो कह दिया कि वो तो भाई पूरी तति में तो रहता है, तो कह रहे संबंध तो है नहीं, पर बुद्धि वृत्ति के स्वभावानु कर्मानुगत वृत्ति वाला होने से, बुद्धि वृत्ति के अनुवृत्ति होने से पूरी तति सेते कह दिया, सुसुप्ति काल में शरीर संबंध तो है नहीं।
सर्व संसार दुख वियुक्ता यम अवस्था, ये संसार दुखों से रहित अवस्था है। इसको ये दृष्टांत से समझा दिया कि जैसे ये लोग जो है कुमार महाराज, या महाराज का मतलब है अत्यंत वश्य प्रकृति, जैसे जिसके सब में प्रजाएं जिसके काबू में है ना, वो जैसे आनंद में रहता है ना। सोते समय कोई चिंता नहीं है, ये सब संभाल लेंगे। नहीं तो अकेला आदमी कोई सोएगा, महाराज नहीं होगा तो उसको चिंता रहेगी, पता नहीं कोई गाय बढ़ जाए, कोई पशु बढ़ जाए, कोई सांप बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो कहना चाहता है। नहीं वो तो मतलब हाँ ठीक है, यूं भी कह देंगे, पर महाराज के संकल्प, उसका अहंकार उसमें रहता है ना, उसका अहंकार मतलब उसके वाणी में सब कुछ रहता है ना, जो चाहता है वो होता है, सब उसके वश में होते हैं। अत्यंत वश्य प्रकृति शब्द दिया है कि महाराज जैसे अत्यंत, ये बालक होता है अत्यंत वश्य प्रकृति जैसे होता है कोई, उसकी प्रजाएं जैसे उसके सब कुछ वश में होती है ना प्रकृति। मोदी जी कितना है उसमें रहते हैं, आनंद में, देख सकते हो। मतलब मैं जब ये बोलता हूँ तो कई लोग कहेंगे मोदी जी कितने दुख में है, ये देख सकते हो। तो मैं कहता हूँ मोदी जी कितने आनंद में है, देख सकते हो। दृष्टिकोण तो दोनों ठीक है। जिनको दुख देख रहे हैं दुख भी नजर आएगा। और महाब्राह्मण का दिया है अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्न, कोई शंकराचार्य जैसा, रमण महर्षि जैसा, महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति को महाब्राह्मण कह रहे हैं। अत्यंत परिपक्व विद्या विनय संपन्ना, जिसका विद्या विनय सब कुछ परिपक्व हो गया है, विद्या भी और विनय भी। अतिग्निम, आनंद की पराकाष्ठा में रहता है, ऐसे ही ये विज्ञान में रहता है, सुखावस्था है, उसको प्राप्त होकर शयन करे, स्थित हो। ऐसाम च कुमारादि नाम स्वभावत स्थानाम सुखम निरतिशयम प्रसिद्धम, लोक में इनका स्वाभाविक सुख प्रसिद्ध है। स्वाभाविक तो सुख है, विक्रियमाणा नाम तेषाम दुखम न स्वभावतः, कोई विकार आता है तभी दुख होता है, स्वभावतः दुख नहीं है। कोई अचानक दूसरा देश वो कर दे, आक्रमण कर दे, तब दुख होगा, स्वभावतः दुख नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कोई अचानक छोटा बच्चा होता है, उसको भूख नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो भूख नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर भूख लगे तो विक्रियमाण अवस्था है। और राजा का भी जब कोई चैन सुख सब कुछ व्यवस्था ठीक ठीक चल रही है तो कोई दुख नहीं, पर अचानक कोई मुसलमान लोग उपद्रव कर दें, बाहर से कोई पाकिस्तान या चीन हमला कर दे, तब तो दिक्कत होती है। तो वही कह रहे हैं, तेन तेषाम स्वाभाविक अवस्था दृष्टांत तत्वेन उपादीयते, वो स्वाभाविक अवस्था दृष्टांत रूप से दी गई है, ना कि प्रसिद्ध होने से, ना कि उनकी विकार अवस्था को। न तेषाम स्वाप एवं विपरीता, उनका स्वाप अभिप्रेत नहीं है यहाँ पर कि वो जैसे आनंद में सोते हैं, वो ये नहीं कहना चाह रहे, यूं कहना चाह रहे हैं वो जैसे आनंद में रहते हैं ऐसे ये विज्ञान में आनंद में रहता है। शायद आप पहली बार समझ रहे होंगे ये बात, आप तो उनकी नींद को पकड़ रहे होंगे और कहना ये चाह रहे हैं नींद नहीं, वो जैसे आनंद में रहते हैं ऐसे विज्ञान में का स्वाप है। केवल उनकी सुसुप्तावस्था से ही अभिप्राय नहीं है, क्योंकि सुसुप्तावस्था को दार्ष्टान्तिक रूप से ही ग्रहण की गई। सुसुप्त अवस्था दार्ष्टान्तिक है और ये है दृष्टांत स्थानिक। विशेषे ही सती विवक्षितत्वात् विशेषाभावाच्च, और इसलिए फिर तो दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में कोई विशेषता ही नहीं रहेगी, है ना। यदि आप इनकी नींद को आप वो बना देंगे दृष्टांत, तो फिर दार्ष्टान्त और दृष्टांत में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। दृष्टांत दर्शन का भेद किसी विशेषता के रहने पर ही हो सकता है ना। हाँ, तो उनका वो नहीं है। एवं विधायम दृष्टांता विज्ञानमय तत्शयनम छेते एवं स्वाभाविक स्वे आत्मनि सर्व संसार धर्मातीतो वर्तते स्वाप काले, स्वाप काल में सब संसार धर्मों से अतीत होता है ये। ओम शांति शांति शांति।